हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कल। सर्कल से जो बनने वाली सारी प्रॉपर्टी होती हैं उन चीज़ों को देखने वाले हैं। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं सर्कल पे वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाई वन चीज़ें हम देखते हैं। पहले सर्कल होता क्या है वो चीज़ समझते हैं। सर्कल देखिए, ये मेरा एक सर्कल है। उसमें एक जो पॉइंट होता है उसको हम सेंटर बोलते हैं, जैसे हम हिंदी में केंद्र बोलते हैं। ठीक है, उस पर अगर ये एक जीवा होती है, सपोज करें ये ए और एक मेरी जीवा है, इसको मैं ओ पॉइंट देता हूँ। जब ए और बी को हम जो रेडियस बोलते हैं और इसे O और A के बीच को भी हम रेडियस बोलते हैं, जब दोनों चीजें मिल जाती है तो ये हमारा व्यास हो जाता है। ठीक है, व्यास हमेशा रेडियस का दुगना होता है। तो मैं अगर यहाँ निकाल दूं तो ये मेरा 2, जो रेडियस होगी हमेशा वो आधी होगी व्यास के। ठीक है, ये चीज हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या है, एक सर्कल है। अगर जब दो बिंदुओं को, जब एक सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट मिले हुए, सपोज करिए यहाँ पर एक मेरा पॉइंट है और अगर यहाँ मेरा एक पॉइंट है, इन दोनों रेखा बिंदु पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो कहीं ना कहीं हमारी जीवा होती है। इसे हम डायरेक्टली जीवा कह सकते हैं। जीवा की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो चीजों को हम सीखते हैं और वन बाई वन डिस्कस करते हैं किस तरीके से इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, इसकी क्या होती है। आप देखिए, दो मेरे सिमिलर ट्रायंगल है। अगर मैं बोल सकता हूँ दो मेरे सिमिलर सर्कल, मेरे को दो एक समान सर्कल दे दिए। उनकी अगर ये मेरे को जीवा जो दे दी है, सपोज कि ये मेरी जीवा है की लेंथ है, ये मेरा सर्कल का पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ये मेरा, और ये मेरी हो जाएगी डी और ई। अब ये हो जाएगा। अब इससे मैं एक पॉइंट मिला के सर्कल बना देता हूँ दोनों पे। अब मेरी जो ए बी की जो लेंथ होगी कहीं ना कहीं डी बी के सिमिलर या बराबर ही होगी। तो मेरा ये जो दो सिमिलर, जब दो एक सर्कल एक जैसे हो उसकी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, तो ए बी की जो लेंथ होगी, ए बी की जो लेंथ होगी कहीं ना कहीं डी एफ के बराबर होगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी ये होती है सर्कल से रिलेटेड। सेकंड प्रॉपर्टी होती है, अगर मेरी एक सर्कल दिया गया है, उस पर एक कहीं ना कहीं ये मेरा ओ पॉइंट है जो मेरा सेंटर है, उस पर एक जीवा है, सपोज करिए मेरी जीवा ए बी है, उस पर मेरा एक लंब डाला गया है डी बी। डी मेरा लंब है, तो ये ओ है, ओ से डी मेरा एक लंब डाला गया है, तो ए डी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो वी डी के बराबर होगी। मतलब ये वैल्यू जो होगी कहीं ना कहीं इसके बराबर होगी, ये दोनों वैल्यू के बराबर। ठीक, इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ठीक है, ये हो गई मेरी दो प्रॉपर्टी। कुछ और प्रॉपर्टी है वो चीज और सीख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, थर्ड प्रॉपर्टी है मेरी, अगर दो जीवाएं, अगर मेरी दो जो जीवाएं हैं वो केंद्र से अगर मेरी समान दूरी पर है, समान डिस्टेंस पर है, तो फिर क्या होगी, समान दूरी पर है। सपोज कीजिए मेरा ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये मेरा सेंटर पॉइंट ओ हो गया। अब मेरी एक जीवा ये हो गई और एक जीवा ये मेरी ये हो गई। सपोज कीजिए मैंने इसको ए और बी नाम दे दिया, इसको पी और इसको मैं क्यू नाम दे देता हूँ। अब इसके जो पॉइंट हो गया, सपोज करिए ये मेरा आर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये मेरा सेंटर से पॉइंट हो गया और ये मेरा पॉइंट हो गया डी। डी मान लीजिए इसको मैं डी पॉइंट देता हूँ। ठीक है, ये मेरा डी हो गया। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो ए बी की जो वैल्यू होगी कहीं ना कहीं पी क्यू के बराबर होगी। ठीक है, और इसमें जो ओ आर की जो रेडियस होगी कहीं ना कहीं ओ डी के बराबर डायरेक्टली होगी। ये चीज आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, अब मेरी और प्रॉपर्टी क्या होती है वो चीज और मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दो प्रॉपर्टी और होती है वो आपको और बता देता हूँ जो सर्कल से रिलेटिव होती है। देखिए क्या होती है, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है। सपोज करिए आपको एक सर्कल दिया गया है, ठीक है, अब दो इंटरसेक्ट, मतलब दो जीवा है जो कहीं ना कहीं अपने वृत्त के अंदर ही अपन एक दूसरे को काट रही है। सपोज कीजिए ये है ना, ये मेरा ये तो मेरा सेंटर पॉइंट है ओ। अब ये मेरा ए और बी हो गया और ये हो गया सी और ये मेरा हो गया डी। तो इसकी जो अगर वृत्त के अंदर काट रही है तो क्या होगा, मेरा होगा ए ओ इंटू ओ बी बराबर होगा मेरा ओ सी इंटू ओ डी के मेरे बराबर होगा। ठीक है, ये हो गई मेरे अगर वृत्त के अंदर इसको कर रही है। ठीक है, अगर फाइव की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये वृत्त सर्कल के जो बाहर अगर एक दूसरे को काटती है तो इस तरीके से क्या होगा वो चीज और हम देख लेते हैं। तो ये अगर सपोज कीजिए मेरी ये दो जीवा है, ये मेरी ये हो गई ए और ये बी और ये मेरी हो गई सी और डी। आप सपोज करिए ये कहीं ना कहीं वृत्त के बाहर काटेगी, ये सपोज करिए ये रेखा यहाँ जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये पॉइंट पे कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे इसने अपने आप को काटा बाहर वृत्त के, तो इसको मैं बी पॉइंट पी पॉइंट दे देता हूँ। ठीक है, पी पॉइंट दे देता हूँ। तो इसकी क्या जो समीकरण बनेगा वो किस तरीके से होगा, तो मेरा हो जाएगा पी ए इंटू पी बी
इक्वल टू जो मेरा होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा। ये कहीं ना कहीं सर्कल से बनने वाली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको 1 बाई 1 चीजें बता दी है। इससे ही क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस होते हैं। तो आई होप सारी वीडियो आपको, अगर सारी चीजें बताई गई चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अच्छे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।